नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन 12वें दिन प्रवेश कर गया है। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद एसएमसी शिक्षकों ने कल 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। बुधवार को प्रदेश सचिवालय में शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर सब कमेटी की बैठक हुई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएमसी मसले पर 4 विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट को सौंपा जाएगा। इस निर्णय के बाद एसएमसी ने पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय लिया है और कहा है कि आश्वासन से बात नहीं बनेगी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा उग्र होगी। मीडिया बंधुओं को और सभी शिक्षक संघों का 2555 एसएमसी अध्यापकों का आप सभी का मैं 2500 एसएमसी अध्यापकों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके ही सहयोग से जो है हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंची। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को विदित था कि आज 7 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक सचिवालय में हुई, इसका मैं सरकार का थैंक्स करता हूं कि आपने जो है कम से कम जो 12 वर्षों से लंबित पड़ी मांग थी उसके ऊपर आपने चर्चा की है। और जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो सब कमेटी के जो बॉस थे और हमारे शिक्षा विभाग के भी बॉस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे विषय में कहीं उचित फैसला लिया होगा, जिसका हमें आने वाले समय में इंतज़ार रहेगा कि सरकार की तरफ से हमें क्या मिलता है। जो हमारी नियमितकरण की जो मांग है वह जो है पूरी कर पाते हैं या सिर्फ हमें कुछ थोड़ा बहुत दे करके जो है फारी करते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्रकार से ठाकुर साहब ने हमारे विषय में निर्णय लिया होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठाकुर साहब ने इस विषय में हमारा जो नियमितकरण की मांग है वो प्रमुखता के साथ रखा होगा और उस विषय में जो चर्चा की है। तक 4 विकल्पों की बात है, इस विषय में मैं अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, ना हम बैठक में थे। अगर 4 विकल्पों में से अगर जो सही बेस्ट विकल्प रहेगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी उसी पर जाएंगे और हम लोग भी वही लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। पेन डाउन स्ट्राइक पेन डाउन स्ट्राइक का जो आज से हमारा कल से जो पेन डाउन स्ट्राइक होगी वो कंटिन्यू जारी रहेगी और जब तक हमारे लिए बेस्ट निकल के सामने नहीं आता है, पेन डाउन का जो निर्णय है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और देखना ये होगा कि 9 की जो कैबिनेट होनी है उसमें हमारे लिए क्या निकल के सामने आता है। हम उसमें अगर लगेगा कि 2500 एसएमसी अध्यापकों का जो भविष्य है वो सुरक्षित है और लगेगा कि नहीं अब सरकार जो हमारे जो मुद्दा है उसके प्रति गंभीर है, पॉजिटिव है और उसके पश्चात ही अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। लगेगा कि अब सही हो गया है, उसके बाद ही हम पेन डाउन स्ट्राइक का जो है जो हमने डिसीजन लिया उसको वापस लेंगे। अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा फिर? देखिए सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार हमारे फेवर में जो भी बेस्ट होगा वो निर्णय लेंगे और हम भी देखेंगे भी 4 विकल्पों में से कौन सा बेस्ट है, उसी के ऊपर जो हम उसी के साथ हम जाएंगे। और अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर बेस्ट लगेगा हमारे हित में है तो उसी के पश्चात हम जो है जो पेन डाउन स्ट्राइक का जो निर्णय है वो उसको हम वापस लेंगे। आंदोलन की रूपरेखा विधानसभा घेराव तक अगर हमें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव नहीं है तो पेन डाउन स्ट्राइक तो होगी पर लेकिन उसके पश्चात आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सरकार होगी, पर मेरा मानना है कि सरकार ऐसा नहीं होने देगी। और इससे पूर्व ही जो 9 तारीख को जो कैबिनेट रखी गई है उसमें हमारा प्रस्ताव जाएगा और उस पर चर्चा होगी और चर्चा करके ही जो 4 विकल्पों में से बेस्ट होगा वो सरकार भी उसी के साथ जाएगी और 2500 एसएमसी अध्यापक भी जो है उसी के साथ जाएगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।